हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। आज हम लोग का चैप्टर नंबर 3 का अंतिम वीडियो है ये एसीटोन। क्या है? एसीटोन। देखिए, बाकी भी है 2-3 टॉपिक है, लेकिन उतना ज्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एसीटोन एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCH3। इसको हम प्रयोगशाला विधि में कैसे बनाते हैं, इस फॉर्मेट को हम पिछले वीडियो में बता रखे हैं कि कैल्शियम एसीटेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम एसीटेट कहते हैं। तो कैल्शियम एसीटेट जो है वो शुष्क श्रवण जब हम करेंगे, जब कैल्शियम एसीटेट है और कैल्शियम एसीटेट का जब शुष्क श्रवण करेंगे तो कुछ इस तरह से बॉन्डेड टूट जाएगा। ठीक है ना? इस तरह के स्ट्रक्चर आप पहले वीडियो में देखते हैं, इसके पिछले वीडियो में। इस तरह के जब बॉन्ड टूटेगा तो CH3CO इधर क्या है? CH3 ऐड हो जाएगा और इधर वाला Ca फिर C और 3 को ऑक्सीजन। तो क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे होगा क्या कि कैल्शियम एसीटेट जो है, कैल्शियम एसीटेट को जब हम शुष्क श्रवण किए हैं तो हमें एसीटोन प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? एसीटोन प्राप्त हुआ है। तो कैल्शियम एसीटेट को शुष्क श्रवण करने पर कैल्शियम एसीटेट को शुष्क श्रवण करने पर एसीटोन का निर्माण होता है। इसका भौतिक गुण क्या है? रंगहीन द्रव है, ज्वलनशील होता है, जल, एल्कोहल और ईथर में क्या होता है? विलय होता है। तो एसीटोन को अगर बोला जाए कि प्रयोगशाला विधि में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? इस स्ट्रक्चर को हम कैल्शियम एसीटेट कहते हैं। जब कैल्शियम एसीटेट का शुष्क श्रवण किया जाता है तब एसीटोन का निर्माण होता है। अब इसके रासायनिक गुण को थोड़ा समझ लेते हैं। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण यानी एसीटोन का जब हम ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहे H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एसिटिक एसिड प्राप्त होता है और फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या? जब हम ये एसीटोन का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो एसिटिक एसिड यानी CH3COOH एसिटिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया, जब हम एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं KOOH यानी जब एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तब क्लोरेटोन बनता है। कैसे बना है? देखिए, यहाँ सी है ना, CH3 यानी सी जो है इसके एक तरफ CH3 दूगो है तो दूगो CH3 हो गया। यहाँ से H ऑक्सीजन से जाके जुड़ेगा, OH हो जाएगा और फिर क्या बचा हुआ है? CCl3, ये यहाँ जुड़ जाएगा। इसको हम कहते हैं क्लोरेटोन। तो बताइए एसीटोन जो होता है वो क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरेटोन बनाता है। तो जब एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है, जब एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है तब क्लोरेटोन का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पे विरंजक चूर्ण से अभिक्रिया यानी एसीटोन जो होता है वो विरंजक चूर्ण से अभिक्रिया करके क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम एसीटेट बनाता है। याद रखिएगा इस बात को कि जो एसीटोन होता है वो कैल्शियम, ये जो आपका विरंजक चूर्ण है, एसीटोन विरंजक चूर्ण से अभिक्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है और कैल्शियम एसीटेट बनाता है। अगर पूछा जाए कि एसीटोन से आप क्लोरोफॉर्म बनाइए, एसीटोन का अभिक्रिया जब विरंजक चूर्ण से कराई जाती है तब क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम एसीटेट बनता है। इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म बनाने में, विलायक के रूप में होता है, रबर में इसका उपयोग होता है, नाखून के पॉलिश जो होता है ना उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अब ये 3 तरह के जो रिएक्शन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए, ये आप अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। पार्किक अभिक्रिया, बेंजोइक संघनन और क्लेजेन अभिक्रिया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पहले बातों को सुन लीजिए। ये है क्या? पहले पार्किंग अभिक्रिया क्या है? तो इसको हम कहेंगे ये बेंजीन है, C6H5, इसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? CHO, बेंजल्डिहाइड है। ये क्या है? बेंजल्डिहाइड है और इसको कहेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO।
इसको कहा जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या? एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो पार्किंग अभिक्रिया क्या है, आपको एकदम याद करना है, रट जाना है। जब बेंजल्डिहाइड जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट के उपस्थिति में कराई जाती है, तब सिरेमिक अम्ल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया पार्किंग अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान से सुनिए इसका स्टेटमेंट। जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया, ये बेंजल्डिहाइड है, जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट के उपस्थिति में कराई जाती है, तब सिरेमिक अम्ल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया पार्किंग अभिक्रिया कहलाती है। एक बार और सुन लीजिए। जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट के उपस्थिति में कराई जाती है, तब सिरेमिक अम्ल का निर्माण होता है। ये सिरेमिक अम्ल का फॉर्मूला है, आप ध्यान से याद रखिएगा। बेंजोइक संघनन क्या होता है? बेंजोइक संघनन क्या होता है? तो जब इसमें होता क्या है ना कि बेंजोइक संघनन में क्या करते हैं ना कि इसमें हम बेंजल्डिहाइड के दो अणु को पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ध्यान से सुनिए। बेंजोइक संघनन क्या है? ये क्या है? बेंजल्डिहाइड, क्या है? बेंजल्डिहाइड। जब बेंजल्डिहाइड के दो अणु को जब बेंजल्डिहाइड के दो अणु को पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब बेंजोइक का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया बेंजोइक संघनन कहलाती है। ध्यान से देखिए। जब बेंजीन जब बेंजल्डिहाइड जब बेंजल्डिहाइड के दो अणु जब बेंजल्डिहाइड के दो अणु को पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब बेंजोइक का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को बेंजोइक संघनन कहते हैं। पूछा गया सवाल है। क्लेजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्लेजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब ये क्या है? बेंजल्डिहाइड जब बेंजल्डिहाइड इसको क्या बोलेंगे हम? एसिड एल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड से तनु क्षार के उपस्थिति में अभिक्रिया करके सिनेमेल्डिहाइड का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को क्लेजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लेजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिड एल्डिहाइड के साथ तनु क्षार उपस्थिति में तनु क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है, तब सिनेमेल्डिहाइड का निर्माण होता है। फिर से देख लीजिए। जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिड एल्डिहाइड के साथ कराई जाती है जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिड एल्डिहाइड के साथ तनु क्षार के उपस्थिति में कराई जाती है, तब सिनेमेल्डिहाइड का निर्माण होता है। यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से दो हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेगा? H2O। यहाँ से H2O बनेगा। H2O बाहर हो गया। CH3 ये C6H6H5 है। C6H5 CH, ये चीजें सेम टू सेम। यहाँ से ये हट गया है ना तो डबल बॉन्ड। यहाँ से दो हाइड्रोजन आ चुका है तो CH और CH। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ, देखिए ऑक्सीजन और यहाँ से दो हाइड्रोजन मिलके क्या निकल गया? पानी निकल गया ना। पानी नहीं निकल गया, जल निकल गया, बाहर निकल गया। तो C6H5CH, C6H5CH है ना ये। और ये हट गया है तो डबल बॉन्ड, और यहाँ से दो हाइड्रोजन इसमें आ गया है तो CH। अब पहले से क्या है? CHO। इसको बोलेंगे सिनेमेल्डिहाइड। तो चलिए आज ये चैप्टर आपका जो 3 है ये समाप्त रहा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर किया गया है। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं इसमें जो बिल्कुल बकवास है, जो एग्जाम की दृष्टि से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग बाद में पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कर लेंगे। ये चैप्टर नंबर 3 यहाँ समाप्त हुआ। ओके, बाय।